ये साबित कर रहा है कि लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है। अब नहीं आया कोई भी आगे। और इस प्रदेश ने जो डीजीपी दिए, जो नई परंपरा शुरू की कारवाहक की, आप देख लीजिए 50 पायदान हैं। वो अधिकारी कितने निराश हैं, कितना मनी मन दुखी हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला काम करने का। कितने आईपीएस होंगे जिन्हें मौका नहीं मिला, और अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकें, इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई ना कोई बैठ जाए, जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। मदरसे को लेकर जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया है, साथ ही फटकार भी लगाई है यूपी सरकार को। देखिए, ये फटकार कोई नई नहीं है। अभी तक के कार्यकाल जो देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फटकार अगर किसी को मिली है तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं, और उसका परिणाम ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। और हमें पूरा भरोसा है कि जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले लिए हैं सरकार ने, वो सब टर्न डाउन होने चाहिए। नारों का जो ट्रेंड चल निकला है सर, डिवाइड एंड रूल, ये सुधार हमारे पत्रकार साथियों को सुधार सुनने को मिल गया। ये सुधार नहीं है। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। गाजियाबाद इतना सूट करता है कि आप जब भी करते हैं शुरुआत तो गाजियाबाद से करते हैं। देखिए, गाजियाबाद शुरुआत है, और मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली से बेहतर गाजियाबाद बने। इसका प्रयास हम लोगों ने किया अपनी सरकार में। तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो बहुत ज़रूरी थे गाजियाबाद के लिए, वो नेताजी ने, या पुराने जो आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, वो कांग्रेस के ज़माने के देखेंगे। इनका तो कोई काम दिखता ही नहीं है। इनका काम केवल ये है कि विनाश कर दो। इनका काम है काम को रोक दो, तोड़ दो, और उसका परिणाम ये है कि आपका साथी भी, मैं नहीं जानता कि वो साथी कितना करीब आपका लोग हुआ, लेकिन पत्रकारों को जिस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जेल तो भेजा ही भेजा है, और मैं कहता हूँ अगर आप सच दिखाने लगोगे तो आप में से भी कुछ लोग जेल चले जाएंगे। दबाव है सब पर। ये जितने पत्रकार साथी हैं, ये दबाव में काम कर रहे हैं, और दबाव में नहीं काम करते हैं, और अगर निष्पक्ष होकर काम करते हैं तो कई जगह कपड़े उतार दिए गए, नंगा कर दिया गया पत्रकारों को। ये क्या लोकतंत्र है? ये बताइए। देखिए, जो कोर्ट में हुआ और अधिवक्ताओं के साथ इस तरह व्यवहार पुलिस को नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात कोर्ट की थी तो मैं समझता हूँ कोर्ट में अपने प्लेटफॉर्म है, उन दोनों पक्षों का बात सुनी जा सकती थी। लेकिन पुलिस ने भी अपना गुस्सा क्यों उतारा? किसका गुस्सा उतारा जा रहा है? जो वकीलों को भी अपमानित होना पड़ा। चुनाव डेट आगे बढ़ाई है, डेट इसलिए बढ़ाई कि भारतीय जनता पार्टी को भनक पड़ गई कि जो लोग छुट्टी लेकर के आए हैं दिवाली की, भैया दूज की और छठ पूजा की, वो सब लोग इतनी छुट्टी लेकर के आए हैं कि वोट डाल के जाएंगे। तो जब भनक पड़ गई इनको, तो इन्होंने चुनाव आयोग से तारीख बदलवा दी। अखिलेश जी 9 सीटों में से कितनी सीट पे आश्वस्त हैं? हार के डर से इन्होंने तारीख बदली है, और उन्हें ये भी पता था कि यूपी में जो वोट पड़ेगा, वो जो हार होगी, जो संदेश जाएगा, कहीं इनका महाराष्ट्र का चुनाव भी न गड़बड़ा जाए। 9 सीटों में से कितनी सीटों पे आश्वस्त हैं? ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उसी के वजह से चुनाव टाल रही है। मैदान में आपने देखा होगा पहलवानों को, रिंग से बाहर कौन सा पहलवान भागता है?
कौन सा पहलवान रिंग से बाहर भागता है बार बार? जो हारता है। इसीलिए कभी अयोध्या का चुनाव टाला इन्होंने और ये अब तारीख बदल दी। जब इन्हें यही बढ़ाना था तो ये पहले भी तो चुनाव करा सकते थे जिन तारीखों में आज चुनाव हो रहे हैं। क्या वजह है कि इन्होंने तारीख बदल दी? इसका फायदा मिलेगा क्या भाजपा वो कोई ना कोई खास तैयारी भाजपा कर रही होगी। उपचुनाव में कितनी सीटें आ रही है? जो समय उन्हें नहीं मिला, उपचुनाव में कितनी जो समय नहीं मिला, बीजेपी की जो खास तैयारी है वो पुलिस को आगे करके है। जब आप मुख्यमंत्री जी से ये सुनते हो कि मैं रामपुर बना दूंगा, इसका मतलब ये है कि वोट नहीं डालने देंगे। लोकतंत्र में या चुनाव आयोग इन बातों को देख रहा होगा कि इनकी तैयारी खास ये है कि वोट ना पड़ पाए। बूथ चिन्हित कर रहे होंगे ये लोग, बूथ चिन्हित कर रहे होंगे कि बूथ पर फोर्स लगा दो कि वोट निकले नहीं, जबकि फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आए। ये केवल वोट रोकने की रणनीति बनाएंगे, इसीलिए इन्होंने हफ्ता बढ़ाया। और इन्हें पता था त्योहार पे जो लोग आए हैं दूर से छोड़ करके, वो सब इन्हें चुनाव हरा देते। अपनी रणनीति क्या है? उनकी सारी रणनीति पता है। अपनी रणनीति क्या है? उपचुनाव में कितनी सीटें? हमारी रणनीति साफ है, बूथ पे काम करिए। और आज हर वर्ग इनके खिलाफ है। व्यापारी जीएसटी से दुखी है। ये जो गरीब महंगाई का सामना कर रहे हैं, वे केवल गरीब के सामने संकट नहीं है।